सवाल नंबर 1, किन्नरों की शव यात्रा क्यों नहीं करते हैं। सवाल नंबर 2, रावण की अधूरी इच्छाएं कौन सी हैं। सवाल नंबर 3, झाड़ू को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर 4, सड़क किनारे पेड़ क्यों रंगे होते हैं। सवाल नंबर 5, मुस्लिम लोग खतना क्यों कराते हैं। सवाल नंबर 6, सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, इन सवालों के जवाब देने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, किन्नरों की शव यात्रा क्यों नहीं करते हैं। दरअसल जब किन्नर की मृत्यु का समय समीप आता है तो किन्नर घर से बाहर जाना बंद कर देते हैं, खाना भी बंद कर देते हैं और सिर्फ पानी ही पीते हैं। इसको एक तरह से उनकी तपस्या भी कहा जा सकता है। यह माना जाता है कि किन्नरों के आशीर्वाद और बद्दुआ में बहुत ही शक्ति होती है। अगर किसी किन्नर की मृत्यु हो रही हो और उस समय कोई आम आदमी जाकर उनसे आशीर्वाद ले ले तो वह आशीर्वाद बहुत रंग लाता है। किन्नर समाज का सबसे अजीब रिवाज यह है कि उनकी शव यात्रा दिन की बजाय रात में निकाली जाती है। ऐसा इसलिए है ताकि किन्नरों की शव यात्रा को इंसान ना दे सके और मृत्यु के बाद सबको जूते चप्पलों से भी पीटते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से मरने वाले के सभी पाप और बुरे कर्म का प्रायश्चित हो जाता है। अगर किसी किन्नर की मृत्यु के समय उसके शव को अंतिम यात्रा पर ले जाते हुए किसी ने देख लिया तो वह किन्नर दोबारा अगले जन्म में फिर से किन्नर बन जाता है। यही कारण है कि ये लोग अपने किसी के चले जाने के बाद भी रोते नहीं बल्कि खुशियां मनाते हैं। इनके यहाँ अपनों की मृत्यु के बाद दान देने का भी रिवाज है। साथ ही ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके जाने वाले साथी को अच्छा जन्म मिले, इसलिए किन्नरों की शव की यात्रा नहीं करनी चाहिए। सवाल नंबर 2, रावण की अधूरी इच्छाएं कौन सी हैं। दोस्तों, आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि रावण की अधूरी इच्छाएं कौन कौन सी रह गई थी। नंबर 1, रावण खुद काला था, इसलिए वह चाहता था कि मानव प्रजातियों में जितने भी लोगों का रंग काला है वे गोरे हो जाएं, ताकि कोई भी महिला उनका अपमान ना कर सके। नंबर 2, रावण चाहता था कि सोने में सुगंध होनी चाहिए, जिससे सोना खोजने में कोई भी परेशानी ना हो। रावण दुनिया भर के सोने पर खुद कब्जा जमाना चाहता था, इसलिए वो सोने में सुगंध डालना चाहता था। नंबर 3, रावण की एक इच्छा खून का रंग बदलने की थी। वह चाहता था कि खून का रंग लाल की बजाय सफेद हो जाए। वह चाहता था कि खून सफेद हो जाए ताकि वह पानी के साथ मिलकर उसके अत्याचारों को छुपा दे। नंबर 4, रावण मदिरा प्रेमी था। उसका सपना था कि वह मदिरा की दुर्गंध मिटा दे। वह उस जमाने की विज्ञान और तकनीक का जानकार था, लेकिन उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। नंबर 5, रावण समुद्रों का पानी मीठा करना चाहता था। इसके अलावा उसका सपना था कि लोग दुनिया से भगवान की आराधना बंद कर दें और सिर्फ उसी की पूजा करें। इन्हीं दुर्गुणों की वजह से रावण का भयानक अंत हुआ था। सवाल नंबर 3, झाड़ू को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को लक्ष्य का वरदान मिला हुआ है। झाड़ू का स्थान हमारे घर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं झाड़ू को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। नंबर 1, झाड़ू का हमें आदर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा हो तो उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, झाड़ू को घर में छुपा कर रखना चाहिए, इधर उधर कहीं भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, ज्यादा पुरानी टूटी फूटी झाड़ू का भी इस्तेमाल घर में नहीं करना चाहिए, इससे घर में रोजगार धंधे में वृद्धि नहीं होती है। नंबर 4, झाड़ू से कभी भी किसी व्यक्ति या जानवर को नहीं मारना चाहिए। नए घर में अगर प्रवेश कर रहे हो तो नई झाड़ू खरीदनी चाहिए। नंबर 5, नई झाड़ू का इस्तेमाल हमें शनिवार को ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। नंबर 6, झाड़ू पर कभी भी गलती से पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वह माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और उनके एक हाथ में झाड़ू रहता है, इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है। सवाल नंबर 4, सड़क किनारे पेड़ क्यों रंगे होते हैं। आपने हाईवे सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को सफेद व लाल रंगों से रंगा हुआ जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं जानते तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। हाईवे सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को इसलिए सफेद रंगों से रंग दिया जाता है ताकि रात के समय में यह ज्यादा विजिबल हो, यानी कि रात के समय में भी ज्यादा दिखाई दे। हालांकि कई जगहों पर ये कई रंगों से रंग दिए जाते हैं, मसलन सफेद, लाल, ब्लू आदि। पेड़ों के निचले हिस्सों में सफेद रंग से पेंट करने की सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि ऐसा करने से पेड़ की नई छाल को फटने से बचाया जाता है, क्योंकि इसमें
जिसमें काफी आसानी से कीड़े और कवक लग सकते हैं। अगर पेंट नहीं किया जाए तो पेड़ में कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, जिससे पेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही रंग से रंगने से संक्रमण या फिर कीड़ों के अटैक को आसानी से देखा जा सके और समय रहते उसका उपचार किया जा सके, इसलिए सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को रंग दिया जाता है। सवाल नंबर 5, मुस्लिम लोग खतना क्यों कराते हैं? देश में बहुत से धर्म होते हैं और हर धर्म में अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। धर्म की खास बात तो ये है कि धर्म में जो रीति रिवाज और परंपराएं चली आ रही हैं, ये कोई आज से नहीं बल्कि आदिकाल से जारी हैं। आज हम आपको एक ऐसी परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित है, जिसे खतना के नाम से जाना जाता है। ये एक दर्द भरी परंपरा के रूप में मशहूर है। मुस्लिम समाज के लोग इसे मनाते आ रहे हैं और खास बात तो यह है कि इस दर्द भरी परंपराओं से हर मुस्लिम पुरुष को गुजरना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि खतना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। खतना करवाने के बाद लिंग के ऊपर की जो चमड़ी है वो लिंग के आगे मुड़ पर चढ़ी नहीं रहती है। इसके कारण लिंग में इन्फेक्शन होने का खतरा भी नहीं रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खतना किए गए पुरुषों में संक्रमण का जोखिम कम होता है, क्योंकि लिंग के आगे की चमड़ी के बिना कीटाणुओं के पनपने के लिए नमी का वातावरण नहीं मिलता है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि यह हिंसक कृत्य और शरीर के लिए नुकसानदायक है। सवाल नंबर 6, सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की है? सलमान खान ने एक टीवी शो में बताया है कि मेरे ऊपर 2 मुकदमे चल रहे हैं, काला हिरण का शिकार और दारू पीकर रोड एक्सीडेंट, और यदि मैं शादी कर लेता हूं और मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं अपने बच्चों से क्या कहूंगा, उन पर क्या असर पड़ेगा। और जब भी वह कहीं बाहर जाते हैं उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, उसके बाद उनका पासपोर्ट बहाल किया जाता है, वह भी लिमिटेड दिनों के लिए। उन्होंने कहा जिससे मैं शादी करूंगा उसके साथ क्या सही होगा? जब वो दोनों मुकदमे जीत जाएंगे उसके बाद शादी कर लेंगे, और जोधपुर कोर्ट में चल रहे काला हिरण के शिकार का मुकदमा वह जीत चुके हैं और दूसरा जीतने के बाद शायद वह शादी कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप ऐसे ही और रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।